नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी, तो आम आदमी पार्टी को ऐसा लगा था या आम आदमी पार्टी ने ऐसा सोचा था या जो योजना उनकी थी कि अंतरिम जमानत मिलने के बाद वो कम से कम दिल्ली और पंजाब का जो चुनावी माहौल है उसको बदल के रख देंगे, उथल पुथल कर देंगे। पहले जिस तरह का आज से 2 महीने 3 महीने पहले का जो माहौल था उसमें पंजाब एक तरफा मामला था आम आदमी पार्टी को लेकर के। कांग्रेस कहीं कहीं सीट पर थी, बीजेपी एक आध सीट पर लड़ती हुई नज़र आ रही थी। दिल्ली बीजेपी के लिए लगभग मजबूत स्थिति वाली थी, 7 सीट पर। जमानत के बाद जो कॉन्फिडेंस था और आने के बाद जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपनी रैलियों में ये कहना शुरू किया कि जो है वो 75 के बाद प्रधानमंत्री रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद अमित शाह के लिए ये सारा पिच तैयार किया जा रहा है। और ये जो हवा में तीर चलाने वाली रणनीति है, ये बीजेपी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ हमेशा से आम आदमी पार्टी करती रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो अभी आसाम के गवर्नर हैं उनको प्रोफेसर जगदीश मुखी को, आसाम के गवर्नर, उनको क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था आम आदमी पार्टी ने कि जो है प्रोफेसर जगदीश मुखी भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे, जबकि इस पर कोई वो नहीं है। और ये हमेशा से उनको सूत्रों से जानकारी मिलती रहती है। आतिशी मरलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, बोल देंगी कि ये फला तारीख को अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होने वाले हैं, फला तारीख को सारे लोगों का मैं अरेस्ट होने वाली हूँ। तो ये बात चलती रहती है। लेकिन वो ये नहीं प्रेडिक्ट कर पाए कि ये जो स्वाति मालीवाल हैं वो क्या करने वाली हैं या क्यों उनके यहाँ आने वाली हैं। सारा मामला हुआ अब जब कल उन्होंने FIR कर दिया है, उसके बाद उस FIR के बाद एक काउंटर FIR किया गया है जिसमें विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल पर आरोप लगाए हैं। लेकिन फिर वो प्रश्न उठता है कि इतने दिन तक इंतज़ार क्यों किया गया, विभव ने तुरंत FIR क्यों नहीं किया। अगर उनके साथ जो वो FIR में कहने की बात कर रहे हैं अगर वो हुआ तो क्यों ऐसा हुआ। अब इसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें हैं कि उनके साथ हिंसा हुई, स्वाति मालीवाल के साथ एक वीडियो भी रिलीज़ हुआ। उसके पहले अरविंद केजरीवाल के जो सचिव हैं विभव, उसके बारे में संजय सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उन्होंने बदतमीजी की है स्वाति मालीवाल के साथ और पार्टी के स्तर पर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कड़ी कार्रवाई तो दूर की बात, कुछ भी नहीं हुआ। और अगले दिन जब वो 2 दिन बाद जब वो लखनऊ गए तो लखनऊ में विभव कुमार, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह तीनों एक ही साथ एक ही हवाई जहाज़ से गए, उतरे और ये उनकी जो फ़ोटो है वो वायरल हुई। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले में उनसे पूछा गया अरविंद केजरीवाल से प्रश्न, तो उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अजीब सा था। मतलब उसकी आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं। और फिर बड़ा बोल्ड फेस दिखाते हुए संजय सिंह ने बोला कि हम इसका आंसर करेंगे। अखिलेश ने बोला कि हमारे पास उससे बड़ा मसला है, ये पर्चा निकालता हूँ। पर्चे में क्या था वो भी नहीं बताया। संजय सिंह ने बोला कि इसका जवाब मैं दूंगा। और संजय सिंह ने भी वॉट अबाउटरी की, वो मणिपुर की बात करने लगे और दूसरे और बातें करने लगे। खैर,
अब उसके बाद मामला जो कल से और फिर गर्म हो रहा है, जो एफआईआर पर अब एक्शन पुलिस ने वो करना शुरू किया। उसके अलावा दो तरह की चीज़ें हुई मालीवाल वाले केस में, कि अब ईडी ने न केवल आम आदमी पार्टी को एक्साइज मामले में चार्जशीट किया है, बल्कि अरविंद केजरीवाल का भी नाम उसमें शामिल किया है। मतलब ये कि इस पूरे मामले में अब अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाया है। आम आदमी पार्टी, जिसको कहा जाता था कि वो पार्टी के स्तर पर उनको इस मामले में आरोपी बनाएंगे, और चूंकि आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, तो उनका इस मामले में उनको चार्जशीट करना या उनकी चार्जशीट करने की बात कही ही जा रही थी। एक और बात ईडी ने अदालत में कही है कि उनके पास हवाला कारोबारी और केजरीवाल के बीच सीधे बातचीत के उनके पास सीधे बातचीत का प्रमाण है कि दोनों लोगों ने किस तरह से बातचीत की। और इसके पहले आप दर्शकों को बता दूं कि इसके पहले वीके सक्सेना ने जो सिख फॉर जस्टिस नामक संस्था है, जिसका एजेंडा खालिस्तान है, उससे $16 मिलियन चंदे की बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपनी संस्तुति दे दी है। मामला जो बार बार सुर्खियों में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल उनसे स्वाति मालीवाल से रिज़ाइन इसलिए लेना चाह रहे थे कि वो सीट वो अभिषेक मनु सिंघवी को देना चाह रहे थे, जिससे अभिषेक मनु सिंघवी न केवल अरविंद केजरीवाल का, बल्कि ये जो अब केसेस शुरू हुए हैं, इन सारे केसेस को देख पाएँ। पार्टी के कैडर के रूप में जब वो काम करेंगे, राज्यसभा उनको आम आदमी पार्टी भेज देगी, तो वो इस तरह ये खबरें लगातार चल रही हैं और हर चैनल और हर जगह चल रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो बाद में इन्वेस्टिगेशन की बात आए, इन्वेस्टिगेशन से बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। मालीवाल को किस लिए ये झगड़ा हुआ, क्यों वो मारपीट वाली स्थिति आई, और जो वीडियो आम आदमी पार्टी ने कल रिलीज़ किया है, जिसमें स्वाति मालीवाल विभव कुमार को भला बुरा कहती हुई उनकी नौकरी खाने और लोगों की नौकरी खाने की बात करें, उसकी कितनी सच्चाई है, वो तो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बाद निकल कर के आएंगी। लेकिन जिस तरह से ये जो सारा मामला शुरू हुआ था कि चुनाव के आसपास अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत दी जाती है तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, और इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए हैं जहां पर लोगों को किसी विशेष प्रयोजन के लिए जमानत मिली है। लेकिन जो जमानत दिए जाने का, जमानत जिस कारण दी गई थी कि वो शायद दिल्ली और पंजाब में बहुत कुछ बदल पाएंगे, लेकिन वो दिल्ली में भी विवादास्पद बात कर रहे हैं। वो अमित शाह को कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री अमित शाह के लिए बैटिंग कर रहे हैं, अगले प्रधानमंत्री अमित शाह होंगे, इसलिए कि 75 के बाद रिटायर हो जाएंगे। उसके अलावा और भी इस तरह की बातें वो योगी और अमित शाह को आमने सामने खड़ा करने जा रहे हैं, जो उनको इसके पहले उनको बहुत सारे सीबीआई और ईडी से खबरें मिलती थी, तो वो होता था। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, बावजूद इसके कि ईडी लगातार मुश्किल पैदा कर रही है, एक के बाद एक उन पर केस कर रही है और एक के बाद एक सबूत कर रही। अभी जो ईडी के चीफ हैं वो और अरविंद केजरीवाल दोनों एक ही बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी मुश्किल वाली है कि जब आप संविधान की शपथ लेते हैं तो आप ईमानदारी से आपको काम करना पड़ता है, और आप ईमानदारी वो करते हैं, फिर वो व्यक्तिगत संबंध बीच में नहीं आते हैं। सबका अपना अपना कमिटमेंट है। अरविंद केजरीवाल का कमिटमेंट पॉलिटिकल कमिटमेंट है, और जो ईडी चीफ है उनका अपना
प्रोफेशनल कमिटमेंट है। तो ये एक के बाद एक ये तो मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, इसमें कोई इसके अलग कोई निहितार्थ का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बात कही जा रही थी वो बात शायद अब आम आदमी पार्टी के लिए उल्टी पड़ती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि जब से अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर छूट कर आए हैं, विवाद ज़्यादा बढ़े हैं, नुकसान ज़्यादा आम आदमी पार्टी को परसेप्शन के तौर पर हो रहा है। और वो नुकसान हर स्टेटमेंट के साथ, चाहे वो आतिशी मरलेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे संजय सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे अरविंद केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लगातार गलत साबित होते जा रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। और जैसा उन्होंने कहा कि जब अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट करोगे या इंडिया अलायंस को वोट करोगे तो 4 तारीख के बाद वो जेल से वापस आ जाएंगी। ये सारी चीज़ विवादास्पद हैं और उनके लिए नुकसानदायक ही साबित होती हुई दिख रही हैं। आज के लिए इतना ही। आप अड्डा पर जुड़िए, लोगों को ले आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमारा वीडियो पहुंचाइए, जिससे हम और बेहतर वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर किसी विषय के साथ हाजिर होऊंगा। नमस्कार।